कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचित्। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप सोच रहे होंगे कि अचानक मैं श्रीमद् भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं जिस भूमि में आपको लेकर के आई हूँ, ये है कर्म और धर्म की भूमि, हरियाणा का कुरुक्षेत्र। वो भूमि जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा संदेश दिया, जहाँ श्रीमद् भगवत गीता की रचना हुई। इस भूमि की पवित्रता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महर्षि मनु ने यहाँ मनुस्मृति लिखी। ऋग्वेद और सामवेद की रचना का साक्षी भी ये भूमि बना है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यानी इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल 2025 को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ चल रहा है, इसी को देखने के लिए आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र। 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता फेस्टिवल को लेकर के जो है प्रचार प्रसार किया गया है। गीता के जो संदेश है उसे वहाँ की लैंग्वेज में लोगों तक पहुँचाने की जो है वो कोशिश की गई है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल गीता महोत्सव यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता फेस्टिवल को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है और कैसे इवेंट हो रहा है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। यहाँ की हवा में एक अलग ही एनर्जी है। रंग, रौनक, संगीत और अध्यात्म सब कुछ एक साथ मिलकर इस महोत्सव को खास बना देते हैं। हर कदम पर कुछ नया, कुछ खास, और यही खूबसूरती है गीता महोत्सव की। तो मैं पहुंच चुकी हूँ इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल के लिए। अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है ब्रह्म सरोवर, मेरे पीछे है। आप यहाँ से गेट सकते हैं, एंट्रेंस गेट है और इसी गेट से हम अंदर जाएंगे और अंदर में फेस्टिवल को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, उसे देखेंगे। आप जब कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे इस जगह पे तो राइट हैंड साइड पे आपको मेला लगा हुआ दिखेगा, तो आप वहाँ पे फन फेयर के लिए जो है आप मेला जा सकते हैं, वहाँ पे घूम सकते हैं, वहाँ भी आपको लेके जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ अलग और क्या कुछ नया है इस गीता फेस्टिवल में। तो चलिए चलते हैं। अब आपको दिखाते हैं इस पूरे मेले में आखिर क्या क्या खास है। और सबसे पहले मेरा फेवरेट पार्ट, शॉपिंग एरिया। निकलते हुए हम अंदर आ चुके हैं और सामने मुझे दिख रहा है भीम द्वार। तो अंदर जाएंगे और यहाँ से सरोवर जो है वो दिखना शुरू हो चुका है। सरोवर का अलग अलग गेट है जिसके अलग अलग नाम जो है वो रखे गए हैं। तो हम एंट्री कर रहे हैं भीम द्वार से। अभी हम एंट्री कर रहे हैं भीम द्वार से और यहीं से शुरू होती है पूरे मेले की असली रौनक। सरोवर से एंट्री करते ही एक लाइन से जो है दुकानें वो लगी हुई है, तो आप आए अगर यहाँ पे तो आप शॉपिंग भी जम के कर सकते हैं। कपड़े की दुकान है, ऊनी कपड़े की, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हेडफोन्स हैं, बैग्स की शॉप है। आइए देखते हैं, बैग की शॉप पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। बहुत पिंटरेस्टी चीजें जो है यहाँ पे मिल रही हैं। इसका दाम पता करते हैं कितने की ये बैग है और कुछ पसंद आएगा तो लेंगे भी। यहाँ सबसे पहले मेरी नजर पड़ी इन खूबसूरत स्टोल्स पर। रंग, टेक्सचर और डिजाइन सब कुछ अलग है। ये सारे कोई भी ले लो। अच्छा, लंच बॉक्स वाला दिखाना कोई जिसमें वाटर बॉटल भी आ जाए। अच्छा, ये कितने के? ये 300 है। आप दिखा सकते हैं खोल के? 300 का एक है ना, एक दिखाइए। तो ऐसे बैग्स आपको 300 में मिल जाएंगे लंच बॉक्स के लिए। बहुत ब्यूटीफुल है ये। अभी तक मैंने ये बहुत पिंटरेस्ट पे मैंने देखा था, लेकिन यहाँ पे भी मिल रहा है। तो देखते कुछ पसंद आएगा तो लेते हैं। और ये देखिए, इतने एस्थेटिक पिंटरेस्ट स्टाइल बैग्स की नजर हटे ही नहीं। हैंडमेड, कलरफुल और काफी अफोर्डेबल भी।
तो मुझे तो कुछ लेना नहीं है, बट हाँ आप आ सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आपका शॉप नंबर क्या है? 223 शॉप नंबर है। आप यहाँ पे आ सकते हैं और ले सकते हैं ये चीज़। अब अगले दुकान में चलते हैं, अगली दुकान में, और देखते हैं कि क्या कुछ नया है। अब चलते हैं सूट्स और साड़ी सेक्शन की तरफ। यहाँ बम्बो साड़ीज हैं, इको फ्रेंडली, बहुत सॉफ्ट और लाइट वेट। साथ ही सिल्क साड़ी और सुंदर एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स भी हैं। शॉपिंग लवर्स इस जगह को मिस मत करना। Cute bags, watches, shirts. मेरा दिल तो बहुत कर रहा है कि मैं शॉपिंग कर लूं, लेकिन मैं शूट खत्म करने के बाद करूंगी, वरना जितनी चीज़ें मुझे पसंद आई हैं उसे लेकर के जाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो फिलहाल तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको जूते भी लेने हैं तो उसकी भी शॉप है यहाँ पे, मोजड़ी की। कावा, कश्मीर की याद दिला दी। साड़ी के स्टॉल से निकलने के बाद मुझे दिखी थी एक हैंडमेड चॉकलेट की दुकान, और हाँ, मैंने ये हैंडमेड चॉकलेट ट्राई की। ये 4 चॉकलेट्स मैंने ली है, वो खा के देखेंगे कैसा है। इतनी यमी थी कि कैमरा ऑन करना ही भूल गई, लेकिन हाँ बाद में मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है। खरीदी है मैंने, उसको खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है, तो ये खा के देखती हूँ ये कैसा है। हैंडमेड चॉकलेट, ये है अंजीर बाइट। सॉरी, मैंने नीचे फेंक दिया इसे। टेस्टी है। मेले में हर कुछ कदम पर कल्चरल परफॉर्मेंस भी चल रही थी, जैसे ये सिख कम्युनिटी का शानदार प्रदर्शन, जिसने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। कितने का दिया है? 20 वाला एक दे दो। क्या तुम खाओगे? मेरे कैमरा पर्सन को भूख नहीं लगती, पर मुझे तो लगती है। बेटा क्यूआर कोड है, क्यूआर नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास, कैश नहीं है, क्यूआर है। किसी के आसपास कैसे नहीं है ना, कैसे लूं मैं? फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। चलते चलते मैं थक गई थी, तो मुझे रास्ते में भेल की दुकान दिखाई दी। मैंने भेल ले ली, लेकिन छोटू को पैसे ट्रांसफर ही नहीं हो रहे थे, इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप दे देती हूँ, यहाँ आते समय कैश साथ रखें, कई जगह नेटवर्क इशू हो जाता है। हालांकि कैश तो मैंने भी रखा था, लेकिन वो मैंने गाड़ी में ही छोड़ दिया। भाई साहब पेमेंट अटक गई थी, नेट नहीं चल रहा था, तो कैश लेके भी आइए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कैश जरूर साथ में रखिए। तो अभी मैं खा के उसको देख रही हूँ, बहुत टेस्टी है। घूमते हैं मेला और देखते हैं कहाँ का क्या क्या लगा है। सामने भी एक भीड़ नजर आ रही है, अब वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे वहाँ क्या है। इसके बाद हम पहुंचे ब्रह्मा सरोवर। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, इसका संबंध ब्रह्मांड के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा से है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान यहाँ के पवित्र जल में डुबकी लगाना हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर बताया गया है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस सरोवर की खुदाई सबसे पहले राजा कुरु ने करवाई थी, वही राजा जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र पड़ा। मुगल काल में भी इस सरोवर को बहुत महत्व दिया गया है। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने इसकी तुलना एक छोटे सागर से की थी। बीच में जो टापू दिखाई देता है, परंपरा के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने विजय के प्रतीक के रूप में यही एक स्मारक बनवाया था। इसी परिसर में एक प्राचीन द्रौपदी कूप भी है। जब मैं ये सरोवर के चारों तरफ घूम रही थी तो मुझे यहाँ पे पंडित जी मिले हैं जो यहाँ पे सालों से हैं, पूजा करते हैं। तो इनसे जानेंगे ये सरोवर का महत्व क्या है, सरोवर का, और यहाँ पे आम दिनों में कैसी भीड़ रहती है, अभी कैसी भीड़ है, तो बताइए आप कुछ। देखिए, मेरा नाम आरुष है और मैं यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हूँ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि ये सरोवर है, ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर
जैसा कि आप नाम से भी पहचान गए और जान गए हो, ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा जी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर ये वो भूमि है जहाँ पर महाभारत का बहुत बड़ा युद्ध हुआ। कौरवों और पांडवों की 18 अक्षौणी सेना, जिसके बीचों ये युद्ध हुआ इस भूमि पर। ये ब्रह्म सरोवर क्यों बना, कैसे बना, मैं आपको ये जानकारी देता हूँ। ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा जी की एक वेदी रची थी। ब्रह्मा जी ने इसको एक अष्टवेदी रूप में तैयार किया था, और उस भूमि पर, इस भूमि पर ब्रह्मा जी ने कई हजारों वर्ष तपोयज्ञ किया, जिससे कि इसका नाम ब्रह्मा जी के नाम से विख्यात हुआ। और यही वो स्थान है जिस स्थान पर विष्णु भगवान ने अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया था कुरुक्षेत्र भूमि से। उस कमल के पुष्प को विष्णु भगवान ने बोला था कि मैं जिस स्थान पर गिराऊंगा, और ये जिस स्थान पर वो गिरेगा, जहाँ गिरेगा वहीं पर ब्रह्मा जी का जन्म होगा। ब्रह्मा जी की जन्मस्थली वो पुष्कर हुई है, राजस्थान पुष्कर में। पुष्प से पुष्कर नाम पड़ा उसका। वहीं पर ब्रह्मा जी का जन्म दिया था, और ब्रह्मा जी का निवास उन्होंने कुरुक्षेत्र में आकर किया था। और ये सर्वेश्वर महादेव, जो कि इस सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच स्थापित है, वो भी ब्रह्मा जी ने इनको शिव रूप में स्थापित किया था इस सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच। ये ब्रह्मा जी के नाम से इसलिए ब्रह्म सरोवर का नाम विख्यात है। भीड़ है वो अमूमन ऐसी रहती है, या फिर गीता जयंती को लेकर कितनी भीड़ है? देखिए, हमारे कुरुक्षेत्र का विख्यात जो प्रसिद्ध मेला, जो अमावस्या के अलावा सबसे बड़ा मेला भरता है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के टाइम पे यहाँ कई लाखों लोग एक समय में स्नान करते हैं और अपने अच्छे कर्मों की प्रार्थना करते हैं, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं इस स्थान पर। और अब जो गीता जयंती महोत्सव है, जो कि लगभग 11 सालों से कंटिन्यूटी में चला आ रहा है, इस गीता जयंती महोत्सव में हर प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं, खरीदारी भी करते हैं और घूमते हैं और फिरते हैं और मौज मस्ती को करते हैं। पढ़ा था कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लोग नहाते और कहते हैं कि अगर कोई भी इस सरोवर में डुबकी लगाता है तो उसके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी ये जो मान्यता है, ये सच्चाई है क्या? देखिए, आओ और नहाओ तो उससे पता लगेगा आपको कितना इसका फल मिलना है या नहीं मिलना। वो तो उस इंसान को खुद में खुद अध्यात्म का पता होगा, तो उस चीज को समझेगा और जानेगा। इस सरोवर में स्नान करने से कहते हैं कि कुष्ठ रोगों का भी निवारण हो जाता है, कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाते हैं। लोगों की बहुत, जो इसका लाइलाज बीमारी बोलते हैं ना, उसका भी निवारण इस सरोवर में स्नान के बाद हो जाता है। और इस नहाने के बाद इस सरोवर में, इसके अंदर, इस भूमि पर जो हम दान रूप में करते हैं, दक्षिणा रूप में करते हैं, वस्त्र रूप में करते हैं, पात्र रूप में करते हैं, भोजन करते हैं, किसी गरीब को करते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, तो उसका 13 गुना फल इस भूमि का मान्य जाता है। ये साक्षात गीता में इसका वर्णन भी माना जाता है। ये जो भूमि है, ये जो सरोवर है आसपास, इस एरिया के बारे में और कुछ? देखिए, ये इस ब्रह्म सरोवर पर के अलावा यहाँ से 6 किलोमीटर दूर स्थान है, जिसको ज्योतिसर नामक गांव के नाम से जाना जाता है। उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस रथ के ऊपर बैठकर गीता का उपदेश दिया था। उसके वहां पर एक वृक्ष है, उसका नाम है अक्षय वट वृक्ष, जो कि कहते हैं कि महाभारत प्राचीन काल से वो वृक्ष उसी स्थान पर आज भी ऐसे ही स्थापित है, इसलिए उसको कृष्ण भूमि ज्योतिसर के नाम से जाना जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितनी जानकारी हमें दी है। पंडित जी से बात करने के बाद हम चल पड़े सर्वेश्वर महादेव की ओर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर को स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो हम पहुंच चुके हैं सरोवर के बीचों बीच जो मंदिर है सर्वेश्वर महादेव का, जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उसे स्वयं बसाया। तो चलिए अंदर चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। तो ये है सरोवर के बीचों बीच बसा सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसे स्वयं बसाया है। तो इस वक्त मैं हूँ सर्वेश्वर महादेव मंदिर में, जो सरोवर के बीचों बीच बसा है। मेरे साथ है मंदिर के पुजारी जी, तो हम इनसे बात करेंगे और मंदिर के विषय में जानेंगे। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हर हर महादेव।
ये ब्रह्म सरोवर है सर्वेश्वर महादेव। यहाँ पे महादेव की स्थापना ब्रह्मा जी ने की हुई है। ये जो सरोवर आप देख रहे हो ये ब्रह्मा जी का यज्ञ कुंड है। सृष्टि रचना के समय उन्होंने अलग अलग दिशाओं में यज्ञ किए थे, जिसमें से एक यज्ञ उन्होंने यहाँ कुरुक्षेत्र में किया। ये उत्तर वेदी है ब्रह्मा जी की। इस यज्ञ कुंड का निर्माण किया और यज्ञ कुंड की वेदी के ऊपर इस जगह पे उन्होंने सर्वेश्वर महादेव की लिंग की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित है, इसलिए इसे ब्रह्म सरोवर बोला जाता है। बाद में राजा कुरु जो कौरव पांडवों से 15 पीढ़ी पहले हुए, उन्होंने सर्वप्रथम जो है इस यज्ञ कुंड को सरोवर बनाया था। बाद में फिर वर्तमान समय में जो है गुलजारी लाल नंदा जी के प्रयासों से इसको दूसरी बार बनाया गया है ढंग से। इस मंदिर की मान्यता क्या है? ये ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। यहाँ पे आने पर और सरोवर में स्नान करने उपरांत जो है यहाँ पे भगवान का अभिषेक पूजन अर्चन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप यहाँ पे कितने साल से पूजा करवा रहे हैं? यहाँ मैं बचपन से ही हूँ। तो आपको कभी कुछ आभास हुआ है भगवान के होने का इस मंदिर? स्वयं कर सकते हैं, आप यहाँ बैठी हुई हैं, आप उस एनर्जी को फील कीजिए। यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, बहुत दूर दूर से लोगों की जो यहाँ आने के बाद जो है यहाँ भगवान से प्रार्थना करने को उपरांत पूजन के बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वो आते हैं। आपका नाम क्या हुआ? पवित्र गोस्वामी। तो शुक्रिया आपका पंडित जी, आपने मंदिर के बारे में हमें जानकारी दी। मंदिर जो सरोवर के बीचों बीच बसा था, अभी हमने पुजारी जी से बात की है जिन्होंने हमें बताया मंदिर का रहस्य क्या है, मंदिर की जो पौराणिक कथा है वो क्या है। अब हम और भी एक्सप्लोर करते हैं ब्रह्म सरोवर के। भी हमने एक साइड कवर किया है और बाकी की जो 3 साइड है वो बची हुई है, तो उधर भी आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कि गीता महोत्सव को लेकर के वहाँ पे और क्या क्या तैयारियाँ हुई है और क्या क्या चीज़ें लगी हैं। मंदिर से निकलकर आपको ये बताना जरूरी है कि यहाँ 2 अलग अलग हिस्से हैं। एक तरफ सरस मेला और दूसरी तरफ शिल्प मेला। दोनों में अलग तरह की कला, हस्तशिल्प और स्वाद मिलता है। सरोवर आएंगे तो आपको एक साइड जो है वो सरस मेला लगा हुआ दिखेगा और एक साइड जो है वो शिल्प मेला लगेगा लिखा हुआ। तो आप जो है एक साइड शिल्प मेला जाकर के उसे एक्सप्लोर कर सकते हो, दूसरी साइड जो है सरस मेला जाकर के उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमने अभी शिल्प मेला एक्सप्लोर कर लिया है, हम सरस मेला एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। लेट्स गो। सुबह से शूट करते करते गए थे हम थक, तो सोचा हमने कि अब रेस्ट लेना चाहिए और खाना खाना चाहिए। तो हरियाणा आई हूँ, सरसों का साग कैसे नहीं खाते। सरसों का साग, मक्के की रोटी, इन्होंने गुड़ दी है और प्याज दिया है, तो खा के बताती हूँ ये कैसा है। अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी है, रियल टेस्ट है सरसों का। खाना खाने के बाद हम वापस चल पड़े और यहाँ लगा ये बोर्ड आपको पूरे गीता महोत्सव की जानकारी दे देगा। फेस्टिवल 5 दिसंबर तक चलेगा और हर दिन कुछ नया देखने को मिलेगा। हम ब्रह्म सरोवर से निकलकर पहुंच गए उस पवित्र स्थान पर जिसे कुरुक्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कहा जाता है, अक्षय वृक्ष, जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहीं श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और ये वृक्ष 5000 साल पुराना है। इस जगह पर खड़े होकर एक अलग ही शांति महसूस हुई, जैसे समय यहीं थम गया हो। इस वक्त मैं कुरुक्षेत्र की उस भूमि में हूँ जहाँ पर वट वृक्ष है, अक्षय वृक्ष है। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हमारे साथ अनिल शर्मा है जो हमें बताएंगे इस पूरे कुरुक्षेत्र के बारे में कि कहाँ पे युद्ध हुआ, कहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और जो ब्रह्म सरोवर वो क्या है। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। नमस्कार जी, मैं अनिल शर्मा, तीर्थ मित्र हूँ 48 कोस का, जो यहाँ का महत्व बताते हैं। जो भी दूर दराज से आते हैं उनको थोड़ा इधर का जानकारी देते हैं। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो प्रभु जी, आज हम जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योति शहर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान की ज्योति जलाई गई, यानी कि गीता सुनाई थी। और इस सरोवर का नाम पड़ा है ज्ञान का सरोवर और इन दोनों को मिलाकर के बना इस गांव का नाम ज्योति शहर। अभी आप मंदिर पे गए थे, मंदिर है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, ये शंकर भगवान जी के अवतारी थे कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हुए हैं या चारों धाम हुए हैं, सभी की जो खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आज से 1300 वर्ष पहले काशी पीठ से होते हिमालय जा रहे थे,
जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और पूरे मंदिरों की खोज की, तो वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने इधर में बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया और फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। और ये कौरव और पांडवों के दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जब युद्ध के समय में, रण के समय में कौरव पांडव युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़े थे, तो अर्जुन कहने लगे भगवान कृष्ण जी को कि प्रभु मुझे ऐसे स्थान पर लेकर के जाइए जहां से मैं दोनों सेनाओं को मध्यम भूमि से देख सकूं। तब श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को इस स्थान पर लेकर के आए थे और सामने खड़ी सेनाओं में अपने भाई बंधुओं को देख करके अर्जुन को यहाँ पर मुंह हो गया था कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन, आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, लेकिन मारे इधर में सभी जाएंगे। हे अर्जुन, आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए जप किए गए हैं, तप किए गए हैं, योग किए गए हैं। अर्जुन, ऐसी दिव्य दृष्टि मैंने उनको नहीं दिया जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो रथ के ठीक सामने जो पेड़ खड़े हैं, भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए दिव्य हो गए थे, अमर हो गए थे। और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा है अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो सदा सदा के लिए जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट कहते हैं। युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन भी। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि है भाई। अनिल जी, मैं जब यहाँ पे घूम रही थी तो मैं वो लाल मिट्टी ढूंढ रही थी जहाँ युद्ध हुआ था, जहाँ की मिट्टी कहते हैं कि अभी भी लाल है, तो वो मुझे कहीं दिखी नहीं। तो जी ये 48 कोस का पूरा 48 कोस का एरिया है, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं रणभूमि में। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। जींद जिले में गांव पड़ता है एक पांडु पिंडारा, जहाँ पर युद्ध समाप्त हुआ था। वहां पर कौरवों के पिंड वगैरह दान भी हुए, पिंडदान आज भी होते हैं वहां पर। और 18 दिन तक महाभयानक युद्ध लड़े गए थे, जो कि यहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। लेकिन आज दूरदराज से श्रद्धालु आते हैं, सभी का एक ही सवाल रहता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए, कि जैसे कि आप पूछ रहे हो। हमारे खेतों में तो कभी कभी गहरी खुदाई होती है या बोर का काम होता है तो नजर आती है, लेकिन आमतौर पर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पहाड़ों से पानी आता गया। अभी 5,500 वर्ष पुरानी जो बात है, इतना समय बीत गया, पहाड़ों से पानी आता गया, मिट्टी आता गया और वो नीचे से नीचे सतह चलती चली गई। और देखो जी, इसको धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र कैसे कहा गया? ये कौरव और पांडवों के पूर्वजों की भूमि है। जो 17 पीढ़ी पहले के पूर्वज थे, राजा कुरु। राजा कुरु को किसी ऋषि का बताते हैं कि श्राप लगा हुआ था, जो इन्हीं तीर्थों की मिट्टी से राजा कुरु का शरीर संजीवन हो गया था, पाप मुक्त हो गया था, श्राप मुक्त हो गया था। तब उन्होंने मुक्ति के लिए जो 8 नियम धर्म बताए गए, सत्कर्म किए, धर्म किए, दान किए, योग किए, भगवान विष्णु जी की अखंड भक्ति की थी, तपस्या की थी और 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया, जो रणभूमि के 182 तीर्थों पर वास करते हैं। मैंने एक दिव्य ज्योति जलती हुई देखी थी ब्रह्म सरोवर पे, तो वो हमेशा जलती रहती है। ज्योति जैसे कि एक बहुत दिव्य ज्योति थी और वो जल रही थी, मशाल किस टाइम गए थे आप वहाँ पर? अभी 2 घंटे पहले। वो तो किसी ने जैसे ज्योति जलाई, चलो कहते जयंती का महोत्सव है, अब तरह तरह के भक्त मतलब अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी कर्म कर रहे हैं मान ले वो। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपने। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ के तीर्थ मित्र ने हमें इस जगह के बारे में डिटेल में जानकारी दी। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का कुरुक्षेत्र ब्लॉग। गीता महोत्सव की रौनक, इतिहास, संस्कृति और स्वाद से भरी एक खूबसूरत यात्रा। तो इस व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कुरुक्षेत्र व्लॉग लिखते हैं तो हम आपको कुरुक्षेत्र का पूरा व्लॉग भी दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।